हरि स्वस्तिक श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कामदगिरे नमः। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाशान्तास्मीश्वरम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषित करान नवनीरदावा पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदो श्री तुलसी चरण जिनकी नेउ जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत्य जहाँ। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी सरकार, श्री लीला बिहारी रास बिहारी श्री राधे बिहारी सरकार, परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री गौरी शंकर महादेव के चरणों में सादर नमन करते हुए अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या प्रदायिनी आद्या ब्रह्म शक्ति परांबा प्रापकति माता भद्रकाली के चरणों में सादर प्रणाम। उनके वरद पुत्र काशीपुराधीश्वर भगवान श्री काल भैरव के चरणों में सादर दंडवत। श्री राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता दुर्गा के चरणों में सादर प्रणाम। श्री सीताराम चरणामृत श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए माता पिता गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। देव धनुज नरनाक खग प्रेत पितर गंधर्व बंदो किन्नर रजनीचर कृपा करो अब सर्व समस्त जगत के समस्त श्रोताओं को सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग।
बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। सरस्वती मैया की जय। श्री कामगिरी सरकार की जय। माता पिता भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। कुष्मांडा मैया की जय। श्री आनंदेश्वर महादेव की जय। बोलिए सुखदेव भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए विगत 4 दिवस से बड़ा ही सुंदर ये आयोजन चल रहा है। बाबा श्री ऐतेश्वर महादेव की कृपा से विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम लोगों को सेवा करने का ये पावन अवसर प्राप्त हो रहा है। आइए आज एक एक करके 4 दिवस व्यतीत हो चुके हैं और 5वें दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम लोग सुंदर भगवान का भजन करें, भगवान नाम से कीर्तन करें, तत्पश्चात आगे की कथा में प्रवेश करें। जय जय राधा रमण। सभी लोग राधा रमण बोलते हुए इस भजन को संपन्न कराएंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, अपने घर से चल रहे कथा के लिए अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की करते हुए हो जाए। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल।
श्री राधा वल्लभ लाल की जय श्री भागवत भगवान की जय। आइए पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व बाबा श्री हेतेश्वर महादेव का उच्च स्वर में जय घोष करेंगे। बोलिए श्री हेतेश्वर महादेव की। परीक्षित जी, कल कहाँ तक की कथा हुई थी? बहुत सुंदर। ये प्रमाण है कि आप कथा में मन लगा रहे हैं। जी जी, प्रहलाद जी का पावन चरित्र तक की कथा का श्रवण किया। अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। तो जो भागवत जी की कथा है आज अष्टम स्कंद में प्रवेश कर गई परीक्षित जी। हाँ, आज अष्टम स्कंद में हम लोग भी प्रवेश करें। सर्वप्रथम अष्टम स्कंद में प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम मनवंतर का वर्णन आया। भागवत जी में मनवंतर का कालखंड का वर्णन किया गया है कि जब सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग आदि चारों युग जब एक 1000 बार व्यतीत हुआ करते हैं, एक 1000 बार, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। वो 14 मनवंतर है स्वयंभू, स्वारोचिष, औतम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्ण्य, दक्ष सावर्ण्य, ब्रह्म सावर्ण्य, धर्म सावर्ण्य, रुद्र सावर्ण्य, देव सावर्ण्य तथा इंद्र सावर्ण्य। वर्तमान में जो मनवंतर चल रहा है वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। और एक मनवंतर लगभग 72 के बराबर होता है। प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार हुआ करता है। एक बार चाक्षुष नाम के मनवंतर में भगवान ने गज का ग्राह से उद्धार किया है। उसी को लोग गजेंद्र मोक्ष की कथा कहते हैं। हम लोग भी गजेंद्र मोक्ष की कथा में प्रवेश करते हैं और देखते हैं, सुनते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। इसका निष्कर्ष ये है कि व्यक्ति यदि सांसारिक जीव से कामना रखेगा तो उसका समाधान नहीं होगा परीक्षित जी। जब तक ईश्वर परमात्मा से अपनी आशा नहीं लगाएगा, सहारा केवल उसका रखो। सहारा यदि जीव को ईश्वर का मिलेगा तो उसके कर्म में, उसके कार्य में किसी भी प्रकार की असफलता नहीं रहेगी। एक बड़े ही सुंदर, एक बार संत लोग बैठे हुए थे, बड़ा ही सुंदर भाव का गायन कर रहे थे। वो पंक्तियां मुझको याद आ गई। कहते हैं जीव को केवल ईश्वर का सहारा करना चाहिए। सांसारिक जीवों का यदि सहारा करेगा तो उसको कहीं ना कहीं से धोखा मिलेगा। अरे सहारा कर तू भगवान का, कभी धोखा नहीं प्रभु का होना चाहिए, ईश्वर का होना चाहिए। यदि इस प्रकार है तो कभी भी जीवन में धोखा मिलने वाला नहीं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अरे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज के साथ बड़े ही सुख से रहता है। जो जंगल का न जाने कितने उसके पीछे भी होकर पलाए गजराज। पर एक दिन भीषण गर्मी से संतप्त गजराज सरोवर में जल पीने के लिए चल पड़ा
अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में आज सरोवर के तीर जल पीने को जा रहा है। जब वह उस सरोवर में पहुंचा, सरोवर में पहुंचने के पश्चात जब उसने अपनी प्यास बुझा ली तो वह उस जल के साथ कीड़ा करने लगा। जैसे छोटे बच्चे को जब जल के पास ले जाओ तो छप 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 हाथ मारते हैं, ठीक उसी तरह वो गजराज जो गज है, गजेंद्र है, वो भी आज जल में कीड़ा करने लगा, खेलने लगा। जो नीचे की ऊपर आ गई और जल गंदा हो गया, ये था ग्राह रहा था, बड़ा क्रोधित हो गया। क्रोधित हो गया तो उसने आकर गजराज का पैर पकड़ लिया। जिस समय गजराज का पैर पकड़ा तो वो गजराज मद के अहंकार के वशीभूत होकर विचार करने लगा कि अरे ये तो छोटा सा जीव है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। भैया हाथ रख रहा ऊपर रख रहा हो। विचार करने लगा कि अरे ये गजराज, ये क्या भी, ये जो छोटा सा ग्राह है, ये छोटा सा जीव इतने बड़े शरीर का क्या बिगाड़ लेगा, ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है। मेरे भय से बड़े बड़े जो सिंह हैं, जो जंगल राजा है जो जंगल का, वो भी पलायन कर गया, फिर ये आज क्या बिगाड़ लेगा। एक ही झटका लगाया और प्रयास किया कि एक झटका से इस ग्राह को दूर फेंक दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल बढ़ाता गया लेकिन वो ग्राह उस गज का पैर नहीं छोड़ रहा है। जब वो पैर नहीं छोड़ रहा है तो वो बल लगाता गया। एक समय ऐसा आया कि उसने अपना पूरा बल पराक्रम लगा दिया, फिर भी अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया। तब वो समझ गया कि ये ग्राह साधारण नहीं है। हथनियों की ओर इशारा किया, अपने परिवार की ओर इशारा किया कि अब तो मुझको निकाल लो। सर्वप्रथम उसकी पत्नी ने उसका साथ दिया, पत्नी ने साथ दिया, लेकिन फिर भी उस कार्य को करने में सफल नहीं हुआ, बचाने में सफल नहीं हुई। तब उसके जो बच्चे थे साथ में, वो भी उसका हाथ देने लगे। आज एक दूसरे को पकड़ करके गजराज को निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी ग्राह से अपना पैर नहीं छुड़ा पा रहा है गजराज। और ये जो युद्ध था ये काफी समय तक चला, निकालने का। कभी मगर अपनी तरफ करता, कभी गज अपनी तरफ करता, इसी तरह काफी समय जब गुजर गया तो सर्वप्रथम उसके बच्चे वहां से हट गए कि ये इस तरह हम कब तक करते रहेंगे, आपके साथ साथ तो हम भी जल में चले जाएंगे। आज उसका बच्चे, जो उसके बच्चे थे, आज उसका साथ छोड़कर चले गए महाराज। बच्चे चले गए, कुछ क्षण के पश्चात वो जो हथनी थी वो भी छोड़कर जाने लगी। गजराज ने कहा, अरे तुम तो मेरी जीवन संगिनी हो, मुझको छोड़कर कहां जा रही हो? मेरे साथ जी ने मरने का वादा किया था, आज मुझको संकट में अकेला छोड़कर कहां जा रही हो? लेकिन हथनी ने उनकी एक ना सुनी। आज गजराज अकेला पड़ गया। आज गजराज सोचने लगा कि मैंने जिनको अपना समझा था वो तो मेरे अपने थे ही नहीं। मैं तो अहंकार के वशीभूत घुमा करता था कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, लेकिन तो संकट का समय आ। जैसे ही ये प्रक्रिया देखी गजराज को तुरंत समझ में आ गया। आज तुरंत गजराज को वैराग्य जाग गया। जिस समय वैराग्य, गजराज के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति हुई, तुरंत उसने परमात्मा का ध्यान लगाया और स्तुति करने लगा। लेकिन स्तुति की विशेषता क्या है? वो किसी भी देवता का नाम नहीं ले रहा है। आज गजराज स्तुति करने लगा। ओम नमो भगवते तस्मै यदेता चित्तदात्मकम्
पुरुषायादि विजाये परेशाया विधिमहि। गजराज बोला, अरे इस समस्त जगत का जो मूल कारण है, जो समस्त जगत का सृजन और पालन संहार करने का जो मूल हेतु है, उस परम तत्व को मेरा प्रणाम है। इस तरह की गजराज प्रार्थना करने लगा, लेकिन परंतु वह है कौन, किसी का नाम नहीं लिया। ब्रह्मादि देवता सभी देख रहे हैं, परंतु विचार कर रहे हैं कि हमें पुकार नहीं रहा है तो हम दौड़े क्यों। प्रभु ने विचार किया कि अरे ये तो बड़ी ही सुंदर स्तुति कर रहा है, पर किसी का नाम नहीं ले रहा है, तो ये स्तुति किसकी मानी जाए। अंत में निर्णय लिया कि जो किसी का नहीं वो हमारा है। भगवान ने विचार किया कि जब स्तुति किसी की नहीं तो हमारी ही स्तुति कर रहा है, चलो चलकर क्यों ना इसको बचाया जाए। भगवान इतना ही सुनते ही गरुड़ को बड़ा अहंकार था कि अरे भगवान को आवश्यकता पड़ रही है मेरी, ये तो अभी तुरंत मुझको आदेश करेंगे, मेरी पीठ पर बैठकर इस गजराज को बचाने जाएंगे। किंतु जब भक्त पर संकट आया तो तुरंत भगवान ने गरुड़ को बिना आदेश दिए स्वयं वहां से चल पड़े। जो मन की परिस्थिति, जो गरुड़ का जो वेग है वो मन की शक्ति से है। यदि आप एक बार विचार करें यहाँ से कि मुझको लखनऊ जाना है, तो जितनी देर आपका मन लखनऊ पहुंचेगा उतनी देर में गरुड़ लखनऊ। आपको दिल्ली जाना है, आप मन की गति से वहां पहुंचे, ठीक उसी तरह गरुड़ वहां पर। आज गरुड़ को अहंकार था कि भगवान मेरे बिना कैसे जा सकते हैं, लेकिन जब भक्त पर विपत्ति आई तो भगवान ने अपने वाहन को भी पीछे छोड़ दिया। तब गरुड़ भगवान के पीछे पीछे चलने लगा। इधर गजेंद्र भगवान की प्रार्थना कर रहा है कि नारायण, कि अरे देवता, अरे परम तत्व तो मेरी रक्षा करो। उधर गरुड़ प्रार्थना कर रहा है कि अरे नाथ मेरे सरकार, मुझको छोड़कर आप कहां जा रहे हैं। भगवान ने गरुड़ का अहंकार दूर किया और गरुड़ पर सवार होकर गजेंद्र की तरफ बढ़े। जैसे ही गजराज ने देखा कि गरुड़ पर चढ़कर नारायण मेरी रक्षा के लिए आ रहे हैं, तो डूबते डूबते सरोवर से अपनी सूंड के द्वारा एक भगवान को कमल का पुष्प, अपनी सूंड से कमल का पुष्प निकाल लिया उस तालाब से और सूंड के द्वारा भगवान को अर्पित करने लगा। जैसे ही भगवान आए, भगवान ने देखा रे मेरा भक्त तो डूबा जा रहा है। भगवान ने पकड़ा गजराज की सूंड को और पकड़ करके उसको जल से बाहर निकाल दिया। जैसे ही गजराज को बाहर निकाला तो उसका पैर पकड़े हुए ग्राह भी जल के बाहर आ गया। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ दिया और उसका परम उद्धार कर दिया। तत्पश्चात भगवान ने गजराज का भी उद्धार किया। अब देखिए, यहाँ पर एक शंका होती है कि संकट था वो गजराज पर था और भगवान को बुलाया किसने था? गजराज ने ही बुलाया था, गजेंद्र ने ही बुलाया था। तब भगवान ने सर्वप्रथम ग्राह का उद्धार क्यों किया? गजराज का उद्धार बाद में हुआ, जबकि गजराज ने भगवान को बुलाया था। मानो प्रभु कहना चाहते हैं कि जिसने मेरे चरण पकड़े हों उसका उद्धार तो होना ही होना है, किंतु जो मेरे भक्त के चरण पकड़ लेता है सर्वप्रथम मैं उसका उद्धार करता हूं। अच्छा, ये पुनः सुखदेव भगवान जब परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज ये ग्राह और गजराज इस तरह जल में क्यों मिले, क्या इसके पूर्व की कोई कथा है? पुनः सुखदेव भगवान कहने लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा परीक्षित, ये गज और ग्राह जो दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे। ये जो ग्राह था वह पूर्व जन्म में हुहू नाम का गंधर्व था जो हमेशा परिहास करता रहता था, ये मजाक करता रहता था, हमेशा लोक मनोरंजन कराना ही इसका कार्य हुआ करता था।
पूर्व जन्म में ये हुहू गंधर्व एक सरोवर में स्नान करने के लिए आया। वहीं पर महर्षि देवल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे। तो ये और इसके पैरों को पकड़ी। जैसे ही पैरों को पकड़ा तुरंत महात्मा घबरा गए, बचाओ बचाओ चिल्लाकर भागे। महात्मा ने सोचा न जाने किस जीव ने मेरा पैर पकड़ लिया है। जैसे ही महात्मा जल से दूर हुए तुरंत ये हुहू नाम का गंधर्व भी जल से निकलकर बाहर आ गया। जैसे ही इतना देखा तुरंत महाराज जी को क्रोध आ गया। महाराज जी ने कहा, अरे मूर्ख कहीं के, हम तो 6 बजे से भजन कर रहे थे, तूने आकर मेरे भजन में विक्षेप कर दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जाकर मगर ही बन जा। सबके पैर ही पकड़ने लगे। जैसे ही ये सुना ये गंधर्व डर गया। आज गंधर्व पुनः प्रार्थना करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। पुनः महर्षि देवल बोले कि जाओ, यद्यपि जो मेरा श्राप है वो झूठा तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें इस श्राप के माध्यम से ही तुम्हारा उद्धार होगा। बस कभी पैर पकड़ना न छोड़ना। इसी तरह आज इसने गजराज के पैर को पकड़ लिया और भगवान के द्वारा इसका भी उद्धार हो गया। और ये जो गजेंद्र है ये पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। इसने अगस्त मुनि को देखकर प्रणाम नहीं किया था, तो अगस्त जी ने श्रापित होकर इसको श्राप दे दिया था, क्रोधित होकर कि जाओ गजराज की तरह अभिमान में बैठे हो, जाओ जाकर हाथी ही बन जाओ, गज ही बन जाओ। तब राजा के अनुनय विनय करने पर अगस्त जी ने क्षमा कर दिया। कहा, जाओ चाहे हाथी तो बनोगे, लेकिन तुम्हारे भजन के संस्कार रहेंगे, तुम्हारे हृदय में भक्ति भाव रहेगा। और ये पूर्व जन्मों का ही संस्कार था जो कुंजर देह से भी भगवान की स्तुति की और इस तरह गजराज का भी उद्धार हुआ। बोलिए भगवान छल भगवान की। बढ़िया भजन लगाओ। आई सुंदर भजन। तत्पश्चात समुद्र मंथन की कथा आती है, उसमें प्रवेश करने से पूर्व सुंदर भगवान नाम संकीर्तन हो। राधे हेलो श्याम झूले हनुमत झूले, झूले शंकर त्रिपुरारी, और राधा रानी झूला